हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग कम से कम मिनिमम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, होल्डिंग पीरियड कितना रहेगा, मिनिमम कैपिटल कितना हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रेड कितने टाइम तक होल्ड करना है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक कैसे देखना है, ये सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में बहुत सारे आपको स्विंग के रिलेटेड एंड स्विंग स्ट्रेटजी के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। अभी स्विंग का स्ट्रेटजी का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया, आपको स्विंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसमें मिनिमम कैपिटल का जो आप लोग बोलते हो कि एग्जैक्टली मिनिमम कैपिटल हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना यूज़ करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर है, हम कम कैपिटल में कितने स्टॉक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंट्री कहाँ पे लेनी, स्टॉप लॉस कितना लगाना है एंड टारगेट कैसे प्लान करना है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे मिनिमम कैपिटल, जैसे कि आप यहाँ पे इस पीएनएल के रिपोर्ट में देखोगे, यहाँ पे जो हमने ट्रेड किया था इसमें हमने कैपिटल कितना यूज़ किया, हमारे चार्जेस कितने चले गए, सब कुछ हम लोग इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ट्रेड हमारे पास एक ही ट्रेड था जो तेजस नेटवर्क स्टॉक का नेम है। इसमें हमने स्टॉक कितने में मतलब स्टॉक के क्वांटिटी हमने कितने परचेस किए थे, 20 स्टॉक हमारे इस अमाउंट में आए थे। तो हमारी बाइंग प्राइस है और बाइंग डेट है, मतलब ये स्टॉक हमने 5 अगस्त को परचेस किया था जिस दिन मार्केट फॉल हुआ था। एंड फॉल होने के बाद आपको भी पता है फॉरेन सेंटीमेंट अच्छे नहीं होने की वजह से हमारे भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था और हमारा मार्केट टेक्निकली स्ट्रांग ही था। तो उस समय हम मिनिमम कैपिटल से ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो आप देखोगे कैपिटल हमारी ये बाइंग प्राइस है 22,392 रुपीज़ हमने इसमें कैपिटल यूज़ किया था, मतलब 23,000 हम लोग पकड़ लेते। मतलब मिनिमम कैपिटल मुझे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी तो 20,000 तो मिनिमम रिक्वायर है। तो 20,000 के ऊपर रिटर्न कितने एक्सपेक्टेड कर सकते हैं या कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने 23,000 कैपिटल यूज़ किया था। 2 दिन हमने स्टॉक होल्ड किया, 5 को परचेस किया, 7 को हमने स्टॉक सेल कर दिया। तो इस स्टॉक में हमने सेल करते समय हमें परसेंटेज 13% मिले, कैपिटल के ऊपर 3,000 का गेन मिला। अभी इसमें चार्जेस वगैरह कितने चले गए आपको भी पता होगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा ब्रोकरेज कुछ भी नहीं चला गया, जस्ट 0.01% चला गया। एसटीटी चार्ज एंड बाकी डीपी चार्ज वगैरह यही बाकी चीज़ें चले गए। ये ट्रेड हमने एक दिन एक्स्ट्रा होल्ड किया इसलिए डीपी चार्ज लगा। एक दिन के अंदर निकलते लाइक बीटीएसटी में तो वो चार्ज नहीं लगता, तो तभी भी हमें चार्ज कितना लगा, 48 रुपीज़ लगा। तो 48 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करते, तो फाइनल अमाउंट हमारे पास 2,960 रुपीज़ बचे। मतलब यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा मिनिमम कैपिटल। तो मिनिमम कैपिटल हमारे पास 20 to 25,000 मैटर करता है। उसके बाद उसके ऊपर चार्जेस कितने जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों का स्टॉक की प्राइस थोड़ी बड़ी थी तो 20 स्टॉक आ गए, छोटी हो गई तो क्वांटिटी ज़्यादा आ गई। हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे हमने 13% के रिटर्न्स ले ले। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है या ट्रेड के पीछे लॉजिक कैसे देखना है स्विंग के लिए, कोई भी ट्रेड हम ले रहे तो हम लोग पूरा प्राइस एक्शन ही फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक उस दिन एग्जैक्टली सपोर्ट के पास आया था। सपोर्ट के पास आने के बाद उस दिन रिस्क थी इसलिए हमने एकदम कम अमाउंट लगाई थी, क्योंकि आपको भी पता है ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे नहीं थे। एंड ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे नहीं होने की वजह से मे भी दूसरे दिन भी हमारा मार्केट फॉल हो सकता था, बट हमने इसका कंफर्मेशन वॉल्यूम से लिया क्योंकि सपोर्ट के पास आने के बाद इसमें बायर एक्टिवेट हो गए। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हमने एंट्री बना ली और यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस था तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। आप इवन वही देखोगे, ये 7 अगस्त की कैंडल है एंड ये 5 अगस्त की कैंडल है। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड हमने जिस दिन लिया उसके सब कुछ आपके सामने डेट भी है। 5 को हमने एग्जीक्यूट किया एंड 7 को हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान किया था, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो भी देख लेते, क्योंकि हमने एंट्री यहाँ पे 19 रुपीज़ को की थी। तो 90 के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोगों ने 3% का एसएल लगाया था, मतलब 30 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे एसएल लगाया था। 30 रुपीज़ का एसएल था, मेरे पास 20 स्टॉक थे। आराम से मुझे यहाँ पे 600 का लॉस हो जाता इनकेस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मतलब मैंने कैपिटल के ऊपर 3% की रिस्क ली थी तो मेरा 600 का स्टॉप लॉस था एंड टारगेट मुझे उसके बदले 3,000 मिला। मतलब मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देखोगे आराम से 1:5 हमें 5 का समथिंग कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है, मतलब 1 रुपये के बदले 5 मिले। अभी हमने यहाँ पे टोटली प्राइस एक्शन ही फॉलो किया था, उसी हिसाब से हमने ट्रेड होल्ड किया था। ये यहाँ पे आप देखोगे
सस्टेन नहीं हुआ था ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम नहीं कम हुए थे, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था वो लोग वहाँ पे बाहर नहीं निकले थे, तो हमें ट्रेड होल्ड करना था, तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस तक फॉलो किया। जैसे ट्रेड यहाँ से निकला तो हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, जो हमारी 3% की रिस्क हमने ज़ीरो की थी। एंड फिर हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद हम लोग निकल गए। अभी आप देखोगे आज के दिन स्टॉक उसके ऊपर नहीं चला गया, मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन आप फॉलो करोगे तो ये चीज़ें पॉसिबल है। तो अभी तक आपने प्राइस एक्शन सीखा ही नहीं और आप सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, तो मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ कि लर्निंग ज़्यादा मैटर करती, फिर अर्निंग ऑटोमेटिकली होती। आप लर्निंग के तरफ फोकस करो, 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी। तो प्राइस एक्शन सीखो, कोई भी शॉर्टकट मत सीखो, कोई स्ट्रेटजी मत एक करो, पूरा सीखो प्राइस एक्शन, पूरा स्टॉक मार्केट सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, डिमांड सप्लाई जोन, इंडिकेटर कौन से स्ट्रांग होते कौन से नहीं होते, स्टॉक सिलेक्शन, एग्जैक्टली प्राइस एक्शन में क्या फॉलो करना है, स्विंग के लिए इंट्राडे के लिए क्या फॉलो करना है, कोई भी ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो इक्विटी में हमने काम किया, नॉन इफेनो स्टॉक था, आराम से हमारे रिटर्न्स मिल गया। तो आप मैक्सिमम लोग बोलते बड़े कैपिटल नहीं छोटे कैपिटल, तो जो न्यू ट्रेडर है, स्पेशली होम मेकर है, बिगनर है, स्टूडेंट है, स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो उनके लिए इतना मिनिमम कैपिटल 20 to 25 आप यूज़ करके आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें स्टॉक कितने आते हैं, अभी ये स्टॉक हमने 2 ही दिन होल्ड किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक ज़्यादा टाइम होल्ड करना पड़ता तब रिटर्न्स आते, ऐसा नहीं। ऑप्शन में आपका 20 पूरा जीरो भी हो सकता है, ये भी रिस्क है, बट यहाँ पे आप देखो आराम से 2 दिन हमने स्टॉक होल्ड किया था, 2 दिन में हमें 13% रिटर्न्स मिले। 2 दिन के अंदर हमें स्टॉप लॉस भी मिलता तो 600 में हम लोग इवन निकल भी जाते, मतलब कौन से भी केस में हमारी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी। तो अभी ये स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट ही है, यही स्टॉक अच्छा है, यही सब कुछ हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर बनता है। तो आपको सीखना है तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो कोई बैच में एडमिशन अवेलेबल नहीं, नेक्स्ट बैच दिसंबर तक आ जाएगी, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसके लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं आप पैसे ले लो और हमें ऐड करो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा अर्निंग कर रही, तो मुझे नहीं कोई पेड सर्विस प्रोवाइड करनी। और आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है और स्टॉक सिलेक्शन या एजुकेशन सीखना है, तो प्राइवेट ग्रुप में हम लोग एजुकेशन पर्पज़ को स्टॉक पोस्ट करते हैं, चार्ट पोस्ट करते हैं। आपको सीखना है तो आप हमारे लिंक के थ्रू कौन से भी 2 डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंजल, अपस्टॉक, जीरोधा, ये तीनों में से कौन से भी आप 2 डीमैट अकाउंट ओपन करते हो और दोनों भी डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो गए तो ही हम लोग उस ग्रुप में ऐड करेंगे। लाइफ टाइम आप उस ग्रुप में रहोगे, वहाँ पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बट कंडीशन याद रखिए, 2 ही डीमैट अकाउंट और हमारे लिंक के थ्रू होने चाहिए, और एक्टिवेट अकाउंट रिक्वायर है। जब तक अकाउंट एक्टिवेट रहेगा तब तक आप उस ग्रुप का पार्ट रहोगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अकाउंट एक्टिवेट नहीं है और तभी भी सेंड करते। एक्टिवेट करने के लिए आपको उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ता है, तभी वो अकाउंट एक्टिवेट होगा। एंड एक्टिवेट होने के बाद ही मुझे मैसेज करो। विदाउट एक्टिवेट आप मैसेज करोगे तो आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगी, और आपका एक बार मैसेज सीन हो गया तो फिर आपको ऐड करने का लिंक नहीं आएगा। तो एक्टिवेट अकाउंट ही रिक्वायर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 डीमैट अकाउंट के लिंक है, तीनों में से कौन से भी 2 डीमैट अकाउंट ओपन करो और मुझे लिंक शेयर करो। अभी आप बोलोगे हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, हम कैसे ओपन कर सकते हैं? आप आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के नेम से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जेन्युइन लोग ऐड करने, इसलिए मैंने 2 डीमैट अकाउंट की कंडीशन रखी है। मुझे किसी को भी नहीं ऐड करना है, तो इसलिए 2 डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, क्योंकि टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने नोटिस किया। तो आप 2 डीमैट अकाउंट ओपन करते तो डेफिनेटली हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। टेलीग्राम के ऊपर आपको मैसेज करना है, क्योंकि हमारा ग्रुप टेलीग्राम के ऊपर है, जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिस डीमैट अकाउंट की कंडीशन है। तो होप्स आपको मेरे कम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते, ट्रेड के पीछे लॉजिक, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड, ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।